वेलकम बैक ऑल ऑफ यू। देखते हैं क्लास 12 इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन क्या होता है? बेसिकली इंटीग्रेशन इट इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। तो इंटीग्रेशन क्या होता है? डिफरेंशिएशन का रिवर्स होता है एंड ये होता है सिंबल। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ एफ एक्स डी एक्स, तो इसे कहते हैं आप इनडेफिनिट इंटीग्रेशन। इनडेफिनिट इंटीग्रेशन। एंड अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ एफ एक्स डी एक्स ए टू बी, इसे कहते हैं क्या? डेफिनेट इंटीग्रेशन। और यहाँ पे क्या होगा? ए को बोलते हैं यहाँ पे लोअर लिमिट, बी को कहते हैं अपर लिमिट। बी क्या होगा? अपर लिमिट कहलाएगा। इंटीग्रेशन में मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट क्या होता है? जब कभी भी आप इंटीग्रेट करते हैं तो उसमें हमें ये समझना होता है कि इंटीग्रेशन को आप अप्लाई कैसे करते हैं। तो जब भी लोअर लिमिट और अपर लिमिट गिवन नहीं होता है, ऐसे इंटीग्रेशन को कहते हैं इनडेफिनिट इंटीग्रेशन। ऐसे कहते हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन। अब इंटीग्रेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट होगा, रूल्स होगा, इसको आप फाइंड आउट करते हैं। तो जब कभी भी आप इंडेफिनिट इंटीग्रेशन को सपोज करते हैं, क्या मैंने इसको इंटीग्रेट करा तो ये मिला एफ एक्स, इसका आंसर प्लस सी। तो सी को कहते हैं इंटीग्रल कांस्टेंट, इंटीग्रेशन कांस्टेंट। और हर पर्टिकुलर क्वेश्चंस के अंदर आपको इसे अप्लाई करना ही होता है। इंटीग्रेशन कांस्टेंट को आप अप्लाई करते हैं सिंप्लीफाई करने के लिए। अब कुछ आइडेंटिटीज देखते हैं जो हम इसे यूज करते हैं, राइट। तो सबसे पहला जो रूल है इंटीग्रेशन का, एक्स टू द पावर एन डी एक्स। इसमें क्या होता है कि जो भी वेरिएबल की पावर है उसमें आप वन ऐड कर लेते हैं। तो ये क्या होगा? एक्स टू द पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन प्लस सी होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लिखता हूं इंटीग्रेशन एक्स टू द पावर टेन डी एक्स, तो ये क्या होगा? इसका जो रिजल्ट होगा, इसका रिजल्ट क्या होगा? अपॉन 11 प्लस सी। तो पावर में हमने क्या किया? वन ऐड कर दिया। सिमिलरली मैं लिखता हूँ इंटीग्रेशन एक्स की पावर 15 डी एक्स, तो क्या होगा? एक्स की पावर 15 प्लस वन अपॉन 15 प्लस वन प्लस सी। तो आप लिख सकते हैं एक्स की पावर 16 बाय 16 प्लस सी। तो ये एक फर्स्ट आइडेंटिटीज होता है जहाँ पे वेरिएबल की पावर कांस्टेंट होता है। सिमिलरली अगर मैं लगाता हूँ यहाँ पे इंटीग्रेशन एक्स टू द पावर 20 डी एक्स, ये क्या होगा? एक्स की पावर 20 प्लस वन, एन प्लस वन पावर में वन ऐड करते हैं अपॉन 21 प्लस क्या होगा? सी हो गया। तो इस तरह से आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं। सिमिलरली देखते हैं अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस वन डी एक्स, तो यहाँ पे क्या होगा? डी एक्स के साथ अप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर डी एक्स होगा प्लस इंटीग्रेशन वन डी एक्स होगा। तो एक्स स्क्वायर का क्या होगा? पावर में वन ऐड करोगे तो आप एक्स थ्री बाई थ्री मिलेगा, प्लस क्या होगा यहाँ पे? डी एक्स का इंटीग्रेशन होता है एक्स प्लस सी, ये आपका आंसर होगा। तो यहाँ पे आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो इम्पॉर्टेंट क्या था? इस आइडेंटिटीज को अप्लाई करना। पावर में वन आप ऐड करते हैं एंड फिर क्या होता है? पावर में जो रिजल्ट मिलता है उससे आप डिवाइड कर लेते हो। सिमिलरली एक आइडेंटिटीज है सेकेंड वन, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डी एक्स। तो ये जो आइडेंटिटीज होता है बेसिकली हम यूज करते हैं सिंप्लीफाई करने के लिए। लाइक साइन एक्स का इंटीग्रेशन जो होता है वो माइनस कॉस एक्स प्लस सी होता है, बिकॉज डेरिवेटिव्स ऑफ साइन एक्स क्या होता है? वो कॉस एक्स होता है।
सिमिलरली डेरिवेटिव्स ऑफ कॉस एक्स का होता है माइनस साइन एक्स, तो यहाँ पे इंटीग्रेशन कॉस एक्स डी एक्स का क्या होगा, साइन एक्स प्लस सी होगा, क्योंकि रिवर्स होता है, साइन एक्स प्लस सी हो गया। फोर्थ वन होगा इंटीग्रेशन ई टू द पावर एक्स डी एक्स क्या होता है, ई टू द पावर एक्स प्लस सी, और डेरिवेटिव्स अगर आप फाइंड आउट करते हो ई टू द पावर एक्स का, तो ये होगा ई टू द पावर एक्स प्लस सी। सिमिलरली फिफ्थ वन में देखते हैं इंटीग्रेशन, अगर मैं बोलता हूँ 1/x dx, तो ये होगा log मॉडुलस ऑफ x प्लस सी, बिकॉज जो डेरिवेटिव्स ऑफ log x होता है वो होता है 1/x प्लस, सॉरी डेरिवेटिव्स में c नहीं होते, सॉरी इसको आप रिमूव कर देंगे, सिर्फ इंटीग्रेशन में करते हैं। या सिमिलरली 6 इंट्रोड्यूस होता है इंटीग्रेशन, बिकॉज डेरिवेटिव्स ऑफ dy अपॉन dx, tan x का डेरिवेटिव्स होता है sec स्क्वायर x, तो अगर इंटीग्रेशन में आपको डायरेक्टली दिखेगा sec स्क्वायर x dx, ये क्या होगा tan x प्लस सी होता है। नेक्स्ट वन d अपॉन dx cot x का माइनस cosec स्क्वायर x, इंटीग्रेशन माइनस cot x प्लस सी होता है। तो क्योंकि डिफ्रेंसिएशन ऑफ tan x का होता है sec स्क्वायर x, तो जब आप sec स्क्वायर x को इंटीग्रेट करते तो tan x होगा, cot x का माइनस cosec स्क्वायर x, cosec स्क्वायर होगा माइनस cot x प्लस सी। और अगर मैं डेरिवेटिव्स की बात करूं, एट पार्ट में अगर मैं लिखता हूं डी अपॉन डी एक्स डेरिवेटिव्स ऑफ सेक एक्स, दैट इज ये क्या होता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स। अगर मैं इंटीग्रेशन लिखूंगा सेक एक्स इंटू टेन एक्स डी एक्स, ये होगा सेक एक्स प्लस सी। एंड इसी तरह से एक इंट्रोड्यूस होता है डिफ्रेंसिएशन ऑफ डी बाई डी एक्स ए टू द पावर एक्स का होता है ए टू द पावर एक्स लॉग ए। ये आप कब अप्लाई करते हैं, जब कांस्टेंट की पावर वेरिएबल होगा, तो इंटीग्रेशन में अगर ए टू द पावर एक्स डी एक्स होगा, आप लिखेंगे ए टू द पावर एक्स अपॉन लॉग ए प्लस सी, इसका पार्ट हो गया। सिमिलरली अगर मैं टेंथ आइडेंटिटीज की बात करता हूँ, तो इनवर्स की बात करते हैं, तो डी अपॉन डी एक्स साइन इनवर्स एक्स क्या होता है 1 अपॉन स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अगर मैं इंटीग्रेशन करता हूँ 1 बाय स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, ये कितना होगा साइन इनवर्स एक्स प्लस सी होगा। 11th पार्ट में डी अपॉन डी एक्स टेन इनवर्स एक्स की बात करता हूँ, तो ये होगा 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इंटीग्रेशन में अगर 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स लिखते हैं आप, तो ये होगा एक्स प्लस सी। तो इस तरीके से आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं एंड सॉल्व कर सकते हैं इंटीग्रेशन में। और भी tan है, कॉस का है, कॉस इनवर्स का भी है। तो हम लोग कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं यहाँ पे एंड ट्राई टू इवेल्युएट देयर इंटीग्रेशंस। या क्वेश्चन है इवेल्युएट
एक क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन ए पार्ट करते हैं x टू द पावर 9 dx। ऑब्वियस है, क्या लिखेंगे आप, इंटीग्रेशन x टू द पावर 9 का 9 प्लस 1 अपॉन 9 प्लस 1 प्लस ये होगा x टू द पावर 10 बाय 10 प्लस c इसका आंसर हो गया। सिमिलरली अगर ये क्वेश्चन है इंटीग्रेशन x और 2 dx, इसको कहते हैं स्क्वायर रूट, सॉरी 3, तो मैं करेक्ट कर देता हूँ, ये क्यूब रूट से, इसे आप लिखेंगे इंटीग्रेशन x टू द पावर 1/3 dx। तो यहाँ पे क्या होगा, पावर में पहले आप ऐड करेंगे, तो 1/3 प्लस 1 अपॉन 1/3 प्लस 1 प्लस c होगा। तो रिजल्ट क्या मिलेगा, फाइनल रिजल्ट यहाँ पे मिलेगा, एलसीएम लेंगे तो आप x की पावर 3 1 जा 3 प्लस 1 4/3 अपॉन 4/3, रिजल्ट इज 3/4 x की पावर 4/3 प्लस c इंटीग्रल कांस्टेंट। उसी तरह एक और क्वेश्चन देखते हैं, सिर्फ dx का इंटीग्रेशन, तो ये क्या होगा, ओनली x प्लस सी। एंड डी पार्ट में एक और क्वेश्चन देखते हैं, इंटीग्रेशन 1/x² dx। तो आप लिखेंगे इंटीग्रेशन x टू द पावर -2 dx। तो ये क्या मिलेगा, x की पावर -2 प्लस 1 अपॉन -2 प्लस 1 प्लस c। तो ये होगा x की पावर -1 अपॉन -1 प्लस सी, या ऐसे लिख सकते हैं -1 अपॉन x प्लस सी, क्योंकि पावर 1 है नीचे लाया तो प्लस हो गया, प्लस सी, दिस इज योर आंसर। तो इस तरीके से आप कुछ बेसिक क्वेश्चन को आप सिंप्लीफाई करके इंटीग्रेट कर सकते हैं। सिमिलरली एक और क्वेश्चन को देखते हैं, इंटीग्रेशन 5 टू द पावर x dx। ये होगा, इसमें आइडेंटिटीज आप लगाओगे, इंटीग्रेशन a टू द पावर x dx का क्या होता है, a टू द पावर x बाय log a प्लस सी x बाय, ठीक है, इस तरह से बना सकते हैं, क्योंकि जो हमने एक बेसिक इंटीग्रेशन का आइडेंटिटीज पढ़ा था, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे a टू द पावर x, यस, a टू द पावर x का मतलब कांस्टेंट टू द पावर वेरिएबल, तो कांस्टेंट टू द पावर वेरिएबल अपॉन log a, दैट इज द वैल्यू ऑफ a प्लस c। तो इसी कंडीशन को हमने यहाँ पे यूज़ किया है, राइट। अगर इस क्वेश्चन में आप देखेंगे तो यहाँ पे a की वैल्यू कितना है, 5 है, तो इस तरह से हमने फाइंड कर लिया। और एक पार्ट यहाँ पे इंटीग्रेशन अगर e टू द पावर 5 dx, तो ये कितना होगा, सॉरी x dx। तो यहाँ पे भी सिमिलरली आप अप्लाई कर सकते हैं, e टू द पावर x प्लस सी, एक्सेप्ट अगर यहाँ पे कोई कंडीशंस होगा तो उसके अकॉर्डिंग सिंप्लीफाई कर सकते हैं। अदरवाइज अगर x का कॉफिशिएंट 2 होता है, इंटीग्रेशन e की पावर मान लो 5x dx है, तो आप लिखेंगे e टू द पावर 5x अपॉन 5 प्लस सी, इंटीग्रेशन e की पावर 7x dx। तो कितना होगा, e टू द पावर 7x बाय 7 प्लस सी। सो अकॉर्डिंग टू दिस वी हैव टू फाइंड आउट द इंटीग्रेशन। तो बेसिक पार्ट जो होते हैं इंटीग्रेशन का, आइडेंटिटीज कैसे अप्लाई करना है उसको हम देख सकते हैं। सिमिलरली एक क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस ई टू द पावर एक्स इंटीग्रेशन डी एक्स। सो डी एक्स पहले आप हर पार्ट के साथ अप्लाई करोगे, तो आप लिखेंगे साइन एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन कॉस एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ई टू द पावर एक्स डी एक्स। साइन का डिफ्रेंसिएशन कॉस एक्स होता है, तो साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स होगा, कॉस का डिफ्रेंसिएशन माइनस है, तो यहाँ पे प्लस होगा साइन एक्स प्लस ई टू द पावर एक्स प्लस सी, दिस इज योर आंसर। इस तरह से आप अप्लाई करके सॉल्व कर सकते हैं, जहाँ पे बेसिक आइडेंटिटीज होगा उसका पार्ट होगा, राइट। सिमिलरली एच पार्ट को देखते हैं, ठीक है। एच पार्ट में क्या होगा,
इंटीग्रेशन 10x का निकालना है मेरे को। ये क्या होगा, सेक स्क्वायर एक्स प्लस सी होता है। तो जब कभी भी वैल्यू कोई होगा यहाँ पे, तो उसके अकॉर्डिंग आप अप्लाई कर सकते हैं एंटिटीज को। ठीक है, तो जब भी आप फाइंड आउट करते हैं इंटीग्रेशन को, तो इसके अकॉर्डिंग सॉल्व कर सकते हैं और देख सकते हैं, राइट। तो ये इंपॉर्टेंट पार्ट क्या होता है, जब कभी भी आप सिंप्लीफाई करते हैं तो आप सॉल्व कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हमने देखा कि बेसिकली हाउ टू अप्लाई द बेसिक इंटीग्रेशन, हाउ टू सिंप्लीफाई द आइडेंटिटीज, व्हाट इज डिफरेंट एंड व्हाट इज इंडेफिनिट इंटीग्रेशन, एंड ये एक बेसिक पार्ट है। अपकमिंग वीडियोस में आपको टाइम टू टाइम आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, उसके सिलेबस, और अपकमिंग वीडियोस में आपको जो नेक्स्ट ईयर का जो बोर्ड एग्जाम है उसके अकॉर्डिंग किस तरह से आप प्रिपेयर करते हैं, वो आपको मैं वीडियो के थ्रू बताऊंगा। और ये वीडियो कैसा लगा इसके बारे में कमेंट करें, एंड अगर कोई आपका सजेशन है डेफिनेटली यू कैन कमेंट एंड मैसेज मी। So thank you so much guys for watching. Please like, share and subscribe the channel. Thank you.